संदेह के घेरे में आ जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हम गलत देख रहे हैं। अभी पहले ये सुनने में, मैं तो ऐसे सुनने के रात दिन तो सुन ही रहे हैं कि बेटा जज होता है तो फिर उसका दादा जज था तो बाप भी जज हो गया। इसको अपने ही से शुरुआत करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे खानदान को जज नहीं बनना चाहिए। इनकी आबादी 10% है, तो 10% में 10% इनको मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जब से सुप्रीम कोर्ट SC/ST आरक्षण को लेकर उप वर्गीकरण मंजूरी दी है, तब से लगातार विवाद बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में बात करें तो बिहार में JDU और BJP चुप है इस मैटर को लेकर। वही चिराग पासवान और तेजस्वी यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विरोध कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ इस चीज पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रहीस सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है और साइंस के प्रोफेसर भी हैं। तो हम बात करेंगे इनसे इस मैटर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये कैसे देखते हैं, मंजूरी को क्या कुछ कहेंगे सर? चलिए, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके साथ SC/ST के वर्गीकरण और इस पर क्रीमी लेयर का जो आया है, जबकि OBC का पहले ही क्रीमी लेयर लगा दिया गया है और उनका वर्गीकरण हो चुका है पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति में, जिससे पिछड़े वर्गों को बहुत घाटा या लॉस जा रहा है। और वर्गीकरण से ये जो SC/ST के लोग हैं बहुत प्रभावित होंगे। इन लोगों में आपसी मतभेद होगी और इनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जहाँ तक हमारे देश के न्यायपालिका को हम देखते हैं, हम पहले सम्मान करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं न्यायपालिका को, लेकिन जो न्यायपालिका में बहालियां होती हैं तो हमारे देश में जाति तो स्पष्ट है कि मैंने सवर्ण, जनरल कास्ट हैं, OBC हैं, SC/ST हैं, क्लियर है, मेरा संविधान कहता है। तो भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मोस्टली जज सवर्ण हैं, तो एक संदेश उनको देना चाहिए कि ये जातिगत भावना, चूंकि पढ़ लिख गए हैं, हर वर्ग में लोग पढ़ लिख गए हैं, गलत संदेश नहीं जाए, न्यायपालिका पर शक नहीं हो। जहां न्याय नहीं हो तो फिर जंगल राज हो जाएगा। तो हमारे देश के न्यायपालिका को हम देखते हैं कि जनता के बीच उनका जो भी डिसीजन आ रहा है तो बहुजनों के बीच में संदेह के घेरे में आ जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट? हम गलत देख रहे हैं। अच्छा। अभी पहले ये सुनने में, मैं तो ऐसे सुनने के रात दिन तो सुन ही रहे हैं कि बेटा जज होता है तो फिर उसका दादा जज था तो बाप भी जज हो गया, तब उसका बेटा, माने बाप बेटा दादा कंटिन्यू कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो भी हो। तो ये तो हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। उनका कौन सा रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई? पहले वो क्यों नहीं अपने जब रिजर्वेशन ले चुके, एक दादा ले चुके या बाप ले चुके जज बन गए, तो क्यों नहीं पहले इसको अपने ही से शुरुआत करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे खानदान को जज नहीं बनना चाहिए। तो कुछ घराने ही जज क्यों बनते हैं या सवर्ण ही क्यों जज बनते हैं? बाकी देशवासियों का हिस्सा है कि नहीं है? तो अब जहां तक OBC की बात है, ये तो गलत मैं कह रहा हूं। ये जो डिसीजन आया है ये तो सुनियोजित डिसीजन है, इसमें RSS BJP वालों का हाथ है, स्पष्ट हाथ है। और उससे पता नहीं यही कारण है क्या कि BJP चुप है? हाँ, चुप है। लेकिन मोदी जी का अभी आपका आया हुआ है क्रीमी लेयर के, जिसको लेके अभी हाँ आंदोलन देख करके जब बहुजन जग गए हैं, OBC का भी सपोर्ट मिलने लगा है SC/ST को, तो ये डरे हैं। मोदी जी डर गए हैं और डर करके ये निर्णय लिए हैं। ऐसा ये क्रीमी लेयर आश्वासन दे रहे हैं अभी। बिल्कुल वो ये डर गए हैं, फिर भी उनकी मानसा सही नहीं है।
अच्छा। ढुलमुल नीति ही है। हम जनगणना क्यों नहीं करा देते हैं भाई? क्या स्थिति, आप कैसे जान गए कि भाई इनकी वर्गीकरण करेंगे, वो फलना इतना कास्ट वाले ले रहे हैं आरक्षण का लाभ, उतना वो ले रहे हैं लाभ, तो भाई इसका जांच हो, कोई डाटा हो तब ना। आप ईडब्ल्यूएस को हम हमारे न्यायपालिका वगैरह सब क्यों मान लेता है भाई? वो 50% से अधिक है कि नहीं? हमारे जज जो जज बैठे हुए हैं न्यायपालिका में, कहते हैं 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि शर्म भी है कि नहीं इन लोगों को? ये हमारे बिहार में 63% ओबीसी के में पॉपुलेशन चला गया, आपको 15% के से कम ही आपको जनरल कास्ट का है, जिसमें 4 जातियों को ले लीजिए, मुस्लिम वर्ग छोड़ दीजिए तो मैंने क्या जो भूमिहार हुए, राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए और क्या कास्ट हुए, क्योंकि जात तो स्पष्ट है, मेरा संविधान बतला, इसलिए मैं जात का नाम ले रहा हूँ। तो इनकी आबादी 10% है, तो 10% में 10% इनको मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 100% रिजर्वेशन ले रहे हैं। अब ओबीसी के 63% प्रमाणित हो गया है, बिहार जनगणना करा ही चुका इसको, डेटा इसके पास है। जब डेटा ही खोजता है कि क्या डेटा है कि तुमको 27% से अधिक आरक्षण रिजर्वेशन मिले, तो जब बिहार गवर्नमेंट डेटा पेश कर रहा है तो उसके रिजर्वेशन को आप क्यों कहना कि 50% ही मिलेगा? आप 10% को क्यों नहीं उसको बंद करते हैं? किस हालात में 10% को सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश के न्यायपालिका चालू किए हुए हैं? तो यह स्पष्ट है ना कि ये जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, अपने जात के लिए ही वहां भी न्याय दे रहे हैं कि हमारे जाति को लाभ मिले। तो हम आपको कैसे जाने कि आप न्याय देने वाले हैं? हम देश की जनता आपको भगवान मानते हैं, आपके न्याय के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, चलो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हम ले जाएंगे आपको, गलत हमारे लिए भगवान बैठे हैं, लेकिन भगवान की जगह पर आप क्या बैठे हैं सो देश की जनता देख रही है। भले आप पर न्यायपालिका में बैठे हैं इसलिए लोग सम्मान कर रहा है। एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से अभी आप बोले कि इसमें आरएसएस का बीजेपी के लेके बात की है कि इसमें मोदी जी डर गए और हाथ के लेके बात की, तो चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान माने जाते थे, फिर ये इनको क्यों ऐसा दिक्कत है कि विरोध कर रहे? लीडर्स हैं ओबीसी के, खास करके एमएलए एमपी ओबीसी के लोगों को धोखा देना, क्योंकि ये तो नेता एमपी एमएलए बन गए, इनके पास तो पैसे हो गए हैं, लेकिन जो इनके वोटर है वही गरीब का गरीब है। बिहार में ही देखिए ना 14% यादव है, ये लोग कानून बना रहे हैं कि सब यादवे खा रहा है, फलना खा रहा है। भाई 14% उसकी आबादी है बिहार में, तो 14% उसको मिल रहा है, कैसे सब यादव खा रहा है? वहां भी कह रहे हैं कि वर्गीकरण कीजिए, तो भाई पहले तुम उसी को देखो ना कि कौन खा रहा है। सबसे दुर्भाग्य है कि जो हमारे न्यायपालिका में बैठे लोग हैं वही गलत कर रहे हैं, वो नहीं जांच कर रहे हैं कि किन जाति के, किन कैटेगरी के लोग नौकरी खा रहे हैं। यहाँ वर्गीकरण क्या जरूरत है? पहले जांच तो लो, कोई डेटा है। आप 10% कैसे चालू किए हुए हैं? हम तो बेईमान कहते हैं, जहाँ न्यायपालिका बेईमान है, तुम 10% किस आधार पर उसको चालू किए हुए हो? यहाँ बिहार में कहते हो कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, डेटा देने का रिस्पॉन्स तो न्यायपालिका को देना चाहिए ना। न्यायपालिका कहाँ दे रही है? हम तो न्यायपालिका को दोषी मान रहे हैं। वही बात तो न्यायपालिका में बैठे लोग, पहले तो देश में ये एक ही जाति विशेष के लोगों को न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए, इसके लिए ओबीसी या ये जो बहुजन के लीडर को संघर्ष करना चाहिए। भाई जिसकी जितनी आबादी हो उतने वहां भी जज भी बनना चाहिए। ये आज तक इतना 70-75 साल देश का आजाद हुए हो गया, आप तो गुलाम हैं, हम ही जज हैं, हमारे लोग कुकर्म करें, हमारे लोग सारे पदों पर बैठे हैं, वहां वर्गीकरण नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस में कहीं नहीं वर्गीकरण करते हैं, वहां तो ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप बुरा नहीं माने अगर ब्राह्मण होंगे तो सबसे अधिक पोस्ट पर। मैं फैक्ट को बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है सत्य कहने में। अब सुनते हैं हम तो भाई, आप नहीं ज्यादा कहना। अरे नहीं कोई बात नहीं, जो सच है दादा एक ही लोग जज बन रहे हैं, अब तुम न्याय देने चले हो, तुम अपने सुधरो ना पहले। जब हम खुद दोषी हैं, दूसरे को देख रहे हैं तुम्हारा हक खा रहा है, तुम तो खुद दूसरे को हक खा रहे हो। एक ही जाति विशेष के जज क्यों बैठे हो? और बाकी लोग एलएलबी की लॉ की डिग्री नहीं है लोगों के पास, या फिर क्यों नहीं पढ़ने दिया उनको? व्यवस्था का दोष है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इस देश में जो ओबीसी के लीडर्स हैं, एमपी एमएलए, ये सारे
मैं क्या कहूं, मेरे साथ पास शब्द नहीं। ये सारे बर्बाद कर रहे हैं ओबीसी के लोगों को। इनकी 63% आबादी है। यहाँ क्रीमी लेयर के क्या जरूरत है? 27% कम से कम पूरा हो गया, हर क्षेत्र में पूरा हो गया 27%। कहाँ से? तक केंद्रीय सेवाओं में मेरा कहना है कि भाई क्यों इतने लोग हैं? 90% से ऊपर जनरल कास्ट के लोग क्यों हैं? अभी अभी देख लीजिए ना, आईआईटी वगैरह सब में देख लीजिए, पूरा तो डेटा सामने आ रहा है। तो जज साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर क्यों नहीं उंगली उठाते हैं? तो उन पर उंगली उठेगा तो क्यों नहीं? विशेषकर बीजेपी के लेके बात की है कि इसमें मोदी जी डर गए और हाथ के लेके बात की। तो चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान माने जाते थे, फिर ये इनको क्यों ऐसा दिक्कत है कि विरोध कर रहे सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण लेके, क्यों विरोध कर रहे हैं? ना चिराग पासवान तो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। आप जहां तक ये जो क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, भाई क्रीमी लेयर लगाइएगा तो उसको जो पढ़ने वाला जिसका दांत जमा हुआ है, ठीक है, उसको खाना नहीं है। और दांत जिसको जमा नहीं है उसको करेंगे खाने के लिए। बाकी बच्चे लोग अनपढ़ हैं, शिक्षा की सुविधा नहीं है, शिक्षित नहीं है एससी एसटी में या ओबीसी में ही, तो उनको कह रहे हैं कि क्रीमी लगा उनको ही नौकरी मिलेगी, क्योंकि उनके आमदनी 8 लाख वगैरह से कम है, ठीक है ना। तो भाई आप क्रीमी लेयर तो किसी में नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या 27% ही जो आरक्षण दिया गया, क्या 27% आरक्षण पूरा हो गया? क्या जो जो बैकलॉग है उसको पूरा कर लिया? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट इसको जांच लिया? बिल्कुल भी नहीं। 27% या पहले ये जांच न ले किस जाति के लोग माने अब नौकरी में सबसे ज्यादा हैं। कहीं ये तो नहीं कि जनरल कास्ट के ही लोग नौकरी को खा रहे हैं, आई इधर लगा रहे हैं। माने आप देख लीजिए ना, आईआईएम में, आईआईटी वगैरह जो भी सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के हैं, वहाँ 90% से एबव जनरल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। देखिए जीताराम मांझी तो जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें 90% से ऊपर लोग बैठे हुए, तो सबका हक तो जनरल कास्ट वाले लोग खा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि हक तो आप लोग खा रहे हैं, जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कारण है? ये जांच हो जानी चाहिए कि किस पदों पर किस में कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, जनरल कास्ट के बैठे हुए हैं, ओबीसी के बैठे हुए हैं, कि एससी एसटी के लोग खा रहे हैं, किन की क्या संख्या है। यह देश के दुर्भाग्य है कि ओबीसी के एमपी एमएलए लीडर ओबीसी की जनता को धोखा दे रहा है। लोग जिसकी आबादी 63% है, 27% उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसका 35% रिजर्वेशन जनरल कास्ट के लोगों के बच्चों को मिल रहा है। इसका रिजर्वेशन, इसका जो सीट है जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं, ओबीसी के सीट को। कहीं नहीं पार्लियामेंट में आप विधानसभा में ये ओबीसी के लीडर बोलते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, यहाँ जन आंदोलन करते हैं देश में। अब बात गलती उनका है ना? सुनिए, गलती है, ये सारे धोखा दे रहे हैं। ओबीसी के जितने भी बहुजन के लीडर्स हैं, ओबीसी के खास करके एमएलए एमपी, ओबीसी के लोगों को धोखा देना। चूंकि ये तो नेता एमपी एमएलए बन गए, इनके पास तो पैसे हो गए हैं, लेकिन जो इनके वोटर है वही गरीब का गरीब है। बिहार में ही देखिए ना, 14% यादव है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण को और मंजूरी को लेकर ये विरोध करते हुए इनका कहना है कि मोदी जी से न्यायपालिका डरती है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। यहाँ तक कि आपको बताते जाते जाते इनका कहना है कि जो ओबीसी के लीडर हैं, विधायक एमएलसी हैं, वो लोग भी इस चीज को लेकर डरते हैं, या क्या कारण है, एक्शन कुछ नहीं ले रहे।